और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है भारत की सुरक्षा से संबंधित कि हमारे आसपास कौन से वो दुश्मन हैं, क्या जद है उन दुश्मनों की, कहां पर वो खड़े हुए हैं और कहां से हमको उनको साधना पड़ सकता है। इस हिसाब से भारत ने पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए हैं। आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? भारतीय नौसेना प्रमुख ने बेड़े के वॉरशिप में 1500 किलोमीटर की रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती को लेकर लिए फैसले की पुष्टि कर दी है। समंदर में कहीं पर से इसे फायर किया जा सकता है, ये पूरी खबर दिखाते हैं आपको। ये मामूली वाकया नहीं है, बहुत बड़ा वाकया। और अब वॉशिंगटन पोस्ट की भी आप स्टोरी देखिए, उसके बाद ये क्लियर आ रहा है कि इसमें इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह वो भी क्लियरली इंडाइटेड हैं कि जी वो उन्होंने ऑथराइज किए ऑपरेशंस ये हरासमेंट के और किलिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग के। जी बिल्कुल, लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न ताकतों के सामने। समंदर का इलाका अपना हो या दुश्मन का, भारतीय नौसेना के वॉरशिप और पनडुब्बियां चुपचाप गदर मचाने के लिए तैयार हैं। नौसेना प्रमुख DK त्रिपाठी ने खुलासा किया कि भारतीय नौसेना के वॉरशिप में 1500 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है, इसका एहसास पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी धमकी है। ये ऐसे ही है कि जैसे भारत कहे कि हम पाकिस्तान पर 100 एटमी मिसाइलों से हमला करेंगे 60 दिन के बाद। और यानी पूरा अरब सागर और पूरी बंगाल की खाड़ी मिसाइल की रेंज में है। हालांकि अगर वॉरशिप समंदर में 1500 किलोमीटर अंदर गश्त पर हो तो ये रेंज मुख्य भूमि से 3000 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज PLA, सिर्फ चाइनीज PLA नहीं, पाकिस्तान भी है। और दूसरा ये है कि ये जो बेसिकली को इंडिया ने 2.5 अरब डॉलर जो है ये दिए थे रशिया को। ये एक एग्रीमेंट 2016 में हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दिस इज द 4th स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। गज़वा-ए हिंद की बात नहीं कर, गज़वा-ए हिंद कि ये अहादीस और इनका मफहूम अल्लाह ने सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को अता किया है, क्योंकि ये ड्यूटी हमसे ली जाए। 1300 साल मुसलमानों को समझ ही नहीं आती थी कि ये अहादीस सईदी रसूलुल्लाह ने किस जमाने के लिए बयान फरमाई। अल्लाह गैर अरब फौजों में से ऐसे शहसवार उठाएगा जिनके हथियार अरबों से बेहतर होंगे, जिनकी फौजें अरबों से बेहतर होंगी, और वो मशरक की जानिब से निकलेंगे। यहाँ सईदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ का वाज़ेह मफहूम निकलता है कि आप पाकिस्तान के एटमी हथियारों की जानिब इशारा फरमा रहे हैं। अरब खुद अपना दिफा नहीं कर सके कभी। अगर पाकिस्तान गया है तो उनका दिफा हुआ है, पाकिस्तान अगर नहीं गया तो वो मारे गए जैसे अभी मारे जा रहे हैं। दाइश का मतलब ही यही है, दौलत इस्लामिया इराक व शाम, यानी दाइश का नाम ही दौलत से शुरू होता है। इसका नाम हजरत अली ने फरमाया कि वो एक दौलत बनाएंगे, एक हुकूमत बनाएंगे और ये बहुत बड़ा फितना होंगे। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, मोदी को, अमित शाह को, योगी को ये जंजीरों में लपेट कर लाएंगे, उसके बाद ये पलटेंगे और शाम पहुंचेंगे और वहां ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल का खात्मा करेंगे, क्योंकि इस फौज में अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी शामिल होगा। यही वो झंडा है जिसके बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने बिशारत अता फरमाई कि राया तो सूद गहरे सब्ज रंग के परचम। पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है। चाइना देखें, उनको ये फ्रिगेट इसलिए चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस, बिकॉज इंडियंस परेशान है कि भाई ये जो मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, अगर आप इसे इमीडिएटली कमीशन नहीं करते, इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, हमारी तो शेयर्ड वैल्यूज हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है जी, एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक
प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज़ चाहिए, और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसकी है मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज का बता सकूं, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूं कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज बोला जाता है जॉइंट मैनशिप, ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं, और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे। यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है, ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से। नमस्कार दोस्तों, भारत लगातार रक्षा क्षेत्रों में बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहा है। चाहे बात हो स्वदेशी हथियार या फिर दूसरे देश से लिए गए हथियारों की, दोनों में भारत बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और भारतीय सेना को लगातार नए नए हथियार मिल रहे हैं, और इसे देख पाकिस्तान और चीन को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। लाल टोपी जो कि हमेशा भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बातें किया करता है, अब उसको भी डर लगने लगा है कि भारत आखिरकार इतना हथियार क्यों खरीद रहा है, भारत आखिरकार करना क्या चाहता है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। हालांकि भारत ने साफ कह दिया है कि हम यह हथियार अपनी रक्षा के लिए खरीद रहे हैं, हम किसी पे अटैक करने के लिए नहीं खरीद रहे। जब दूसरा देश हम पे अटैक करेगा तो फिर हम उसके लिए ये हथियार खरीद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत इस हथियार का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करेगा, और लेकिन पाकिस्तान जो कि, और इसलिए पाकिस्तान इतना ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है। जब बात आती है हथियार खरीदने की तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो हथियार क्या खरीदेंगे। लेकिन वही भारत जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो लगातार अपनी रक्षा क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान से लेकर चीन दोनों के अंदर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन देखने को मिल रहा है। भारत को हथियार खरीदने से कैसे रोका जाए, इसके लिए भी भारत पाकिस्तान और चीन दोनों लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी भारत जो है वो लगातार, चाहे वो रसिया से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, या फिर और भी देशों से, वो लगातार हथियार खरीद रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत अपना हथियार खुद अपने देश में भी बना रहा है, तो पाकिस्तान और चीन जो कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत खुद अपना हथियार ज़्यादा मात्रा में निर्मित भी कर रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।